जब भी आपकी किसी से मुलाकात होती है तो आपका सबसे पहले जो नज़रें हैं उनके फेस पर जाती है। और अगर आप किसी से मिल रहे हैं, उनके फेस पर एक स्माइल है और उनके फेस की जो स्किन है वो एकदम ग्लो कर रही है, उस पर कोई तरह के दाग धब्बे झाइयाँ या कोई तरह के स्पॉट्स नहीं है, तो नेचुरली आप अपने आप को अट्रैक्टेड फील करते हैं उनके साथ और आपकी बात करने की इच्छा होती है। यही कारण है कि सभी लोग चाहते हैं कि उनका फेस भी बिल्कुल क्लियर हो, उस पर कोई तरह के दाग नहीं हो, धब्बे नहीं हो, कोई स्पॉट्स नहीं हो, कोई तरह की झाइयाँ नहीं हो। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे और झाइयाँ हैं तो क्या कारण है जिसके कारण ऐसा है, और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसको ठीक कर सकते हैं, और किस तरह से आपका जो फेस है वो कोई तरह के स्पॉट्स दाग धब्बों से फ्री रह सकता है। मैं डॉक्टर रावत चौधरी आज बात करूंगा कि किस तरह से आप अपनी स्किन को दाग धब्बे से फ्री रख सकें, किस तरह से आपकी स्किन ग्लो करती रहे, और क्या कारण होते हैं जिसके कारण आपकी स्किन इस तरह से खराब हो सकती है, और किस तरह से कुछ घरेलू इलाज और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसको ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हो सकते हैं, कई बार ये आपको ब्राउन कलर के स्पॉट्स भी देखने को मिल सकते हैं, और ये स्पॉट्स आपको फेस के साथ में बॉडी में पीठ के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन को हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। इसी से मिलती जुलती एक कंडीशन होती है फिकल्स और मेलाज्मा। मेलाज्मा यंग फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने काफ़ी फीमेल्स के अंदर देखा होगा कि उनके चेहरे के ऊपर ब्राउन कलर के दोनों तरफ के जो गाल हैं वहाँ पर स्पॉट्स बन गए हैं, और कई बार ये स्पॉट्स आपको नाक पर भी देखने को मिलते हैं। ये फीमेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम आपको देखने को मिलता है। कई बार उनकी बॉडी में कई दूसरे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके कारण भी ये आपको देखने को मिल सकता है। अब हम उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण होते हैं जिसके कारण आपकी फेस की स्किन खराब हो सकती है। कारण की हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ऐसा होता है कि उनको सनलाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहना पड़ता है, और जब आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो सनलाइट एक्सपोजर से अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो आपके स्किन सेल्स को डैमेज करने लगती है, जिससे आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। यंग एज ग्रुप के बॉयज़ और गर्ल्स में एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो है एक्ने और पिंपल्स। वैसे देखें तो एक्ने और पिंपल्स कोई डिजीज़ नहीं है, जो आपकी बॉडी का एक डेवलपमेंट फेज़ होता है जो 13-14 ईयर से स्टार्ट होके और लगभग 20-21 साल तक चलता है। उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं, आपकी बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और आपकी इस बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस और ग्रोथ हार्मोन्स के कारण आपकी बॉडी के अंदर एक्ने और पिंपल्स का होना बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब आप इनको फोड़ने लगते हैं, पस को निकालते हैं या हाथों से फोड़ देते हैं, तो वहां पर कई तरह के आपको स्पॉट्स और धब्बे बन जाते हैं, और कई बार खड्डे भी बन जाते हैं। होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि एक्ने और पिंपल्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं जहाँ एक्ने और पिंपल्स के बारे में हमने डिटेल बात की है, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से काफ़ी लोग जिनकी डाइट हेल्दी नहीं है, अगर आप अपनी डाइट हेल्दी नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आपकी बॉडी में होने लगेगी, जैसे आपकी बॉडी में आयरन की कमी होने लगेगी, फॉलिक एसिड की कमी होने लगेगी, विटामिन ए की कमी होगी, विटामिन सी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने लगती है। इन सब की डिफिशियंसी के कारण आपकी फेस के ऊपर आपको हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा देखने को मिलता है। एक फीमेल्स में और कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है एनीमिया। आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो रही है, तो जब आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो आप देखेंगे आपका हेमोग्लोबिन लेवल कम होने लगा। खास करके यंग एज ग्रुप फीमेल्स के अंदर ये देखने को मिलता है, जब आपकी प्रेगनेंसी होती है उस टाइम आपको एनीमिया हो सकता है। डिलीवरी के बाद में ऐसा देखने को मिलता है। कई बार वो फीमेल्स जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है मंथली पीरियड्स में, उसमें भी देखने को मिलता है। या और भी कोई दूसरा ऐसा कारण हो सकता है जिसके कारण अगर आपका हेमोग्लोबिन लेवल लो है तो उसके कारण भी आपके फेस के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन आपको देखने को मिल सकता है। फीमेल्स के अंदर एक और कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, या वो फीमेल जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कोई तरह की हार्मोनल पिल्स ली है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको मेलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपके शरीर में कोई अंदरूनी बीमारी हो, जैसे लीवर का खराब होना, डायबिटीज का होना, या कोई ऐसी डिजीज जिसमें आप लंबे समय तक बीमार रहे, कई तरह की मेडिसिन पे रहे, आपको शारीरिक कमजोरी होगी, तो ऐसे के अंदर भी आपको मेलाज्मा देखने को मिल सकता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी जो हमने कारण समझा, इसमें हमने काफी सारे कारण देखे जिसके कारण आपको मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। तो नेचुरली आपके केस के अंदर आपको अपने डॉक्टर साहब से जाके डिस्कस करना होगा, वो आपका ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, और आपके केस के अंदर जो कारण है उसके अकॉर्डिंगली जो आपके लिए मेडिसिन दी जाएगी वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। इसके अंदर आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे आप ये देखेंगे आप डायरेक्ट सनलाइट से बचें। खास करके दिन में जब तेज धूप हो उस टाइम जब आप धूप में जा रहे हैं तो डायरेक्ट सनलाइट से अपने फेस को बचाएं, और आपको अपने फेस को कवर करके ही सनलाइट में जाएं। फीमेल्स को मैं विशेष रूप से एडवाइस करूंगा कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डिटेल में उनसे डिस्कस करें कि अगर आपको कोई पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आपने पहले कोई हार्मोनल पिल्स ली है, दूसरी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने
आपने ली है, या अगर आपको प्रेगनेंसी और अबॉर्शन से रिलेटेड ऐसी हिस्ट्री रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। इसी तरह से अगर आपको लो हेमोग्लोबिन की हिस्ट्री रही है, लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज रही है, या कोई दूसरी आप मेडिसिन में हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। और अगर आपको पिंपल्स हैं तो घबराएं नहीं, इसको अभी आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी होम रेमेडीज है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले हमने बात की कि जब भी आप सनलाइट में जा रहे हैं तो अपने फेस को प्रॉपर्ली कवर करके जाएं। दूसरा, इसके अंदर देखा गया कि जो एलोवेरा जेल है वो इसके अंदर काफी इफेक्टिव देखने को मिलता है। एलोवेरा जेल एज ए सनस्क्रीन काम करता है और ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन में भी हेल्पफुल है। होम्योपैथी के अंदर एक बहुत ही इफेक्टिव आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उसको आप अपने घर पर यूज कर सकते हैं। इसको आपको अपने फेस पर लगाना होता है। इसके लिए आपको बर्बेरिस एक्विफोलिया मदर टिंचर को लेना चाहिए। आप 10 ml बर्बेरिस एक्विफोलिया मदर टिंचर ले लें, उसमें आप लगभग 5 ml गुलाब जल मिला लें और थोड़ा सा आप ग्लिसरीन मिला लें। इन सबको मिलाकर आप रख लें और उसके बाद के अंदर कॉटन से सुबह शाम अपने फेस पर अच्छी तरह से इसको लगाएं। और इसके साथ आप जरूर ध्यान रखेंगे जब भी आप दिन में धूप में जा रहे हैं तो अपने फेस को कवर करके जाएं। इसी के साथ में होम्योपैथी में काफ़ी सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन आती है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मेडिसिन की जब भी बात होती है तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ बेस्ट मेडिसिन वो है जो आपके केस और नीड के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर भी कुछ कॉमन मेडिसिन जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है बर्बेरिस एक्विफोलिया मदर टिंचर। इसको हमने फेस पर भी लगाने का भी तरीका समझा और इसी मेडिसिन को आपको ऑरली भी लेना होता है। बर्बेरिस एक्विफोलिया मदर टिंचर की 10 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसको लेने का तरीका आप जानते हैं कि मदर टिंचर को हमेशा पानी के साथ मिक्स करके लिया जाता है। तो एक साफ कप ले लें आप और उसके अंदर 10 बूंद बर्बेरिस एक्विफोलिया मदर टिंचर डालें और उसमें लगभग आधा कप पानी डाल लें। फिर उसको सिप बाय सिप घूंट घूंट करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मेडिसिन इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव पाई गई वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में आप सुबह शाम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इसके अंदर थुजा 200 काफी इफेक्टिव देखी गई है। थुजा 200 की एक डोज आप वीक में एक बार ले लें। अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे दी जा सकती है, या ग्लोब्यूल फॉर्म में लें तो इसके लगभग 4 ग्लोब्यूल्स आप ले सकते हैं। इसी तरह से फीमेल्स के अंदर खास करके जहाँ हार्मोनल इम्बेलेंसेस की हिस्ट्री है या और कोई दूसरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू है या यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी फीमेल्स के अंदर सीपिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन देखी गई। सीपिया की 200 पोटेंसी आपको वीक में सिर्फ एक बार रिपीट करनी होती है। आप 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे ले सकते हैं या ग्लोब्यूल्स के साथ ले सकते हैं। ये कुछ मेन मेडिसिन है जो मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन है जो एज पर सिम्टम्स और इंडिकेशंस आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।